हेलो फ्रेंड्स, जेबीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 की गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स में अभ्यास 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली क्लास की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1 पढ़ने से पहले, ठीक है, अभ्यास 1 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रूल्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपका पहला है योगात्मक प्रतिलोम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम से आप समझते होंगे कि उल्टा। ठीक है, तो योगात्मक, योग का प्रतिलोम, ठीक है, योग का उल्टा। तो अगर हम बोले, इसके पहले परिभाषा जान लेते हैं क्या है। ऐसा पूर्णांक जिसे दिए गए पूर्णांक में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाए। ठीक है, तो क्या करा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऐसा पूर्णांक जिसे इस दिए गए पूर्णांक में जोड़ दें तो क्या होता है, उसका योगफल जो आएगा वो क्या कितना आना चाहिए, शून्य। बात समझ में आई। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि कोई पूर्णांक दिया गया है 5, ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ दें कि इसका योगफल जो आए, योगफल कितना है, शून्य। तो इसमें हम लोग -5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ दें, इसका इनवर्स, इसका उल्टा, 5 का उल्टा क्या होता है, -5। ठीक है, तब ना 0 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग 5, अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -5। ठीक है, 5 - 5 कितना होता है, 0 आया ना। तो इसका इनवर्स 5 का प्रतिलोम क्या हुआ, योगात्मक प्रतिलोम। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5। ठीक है, तो यह इसका योगात्मक प्रतिलोम। तो अगर पॉजिटिव प्लस में दिया है तो उसका उल्टा माइनस में होगा, अगर माइनस में दिया है तो उसका उल्टा कितना होगा, प्लस में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पूर्णांक दे दिया है -3/7। ठीक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम बोले तो क्या करेंगे, केवल इसका चिन्ह बदल देना है। ठीक है, ऐसे समझिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको रटने की कोशिश मत करिए, बस समझ लीजिए एक बार। योगात्मक प्रतिलोम बोला जाए तो उसका क्या करेंगे, बस उसका चिन्ह देखेंगे। अगर प्लस है तो माइनस रखेंगे, माइनस है तो क्या रखेंगे, इसका प्रतिलोम क्या होगा, 3/7, प्लस में 3/7। ठीक है, यहाँ पे प्लस हम लोग लिखते नहीं आगे। ठीक है, ऑलरेडी रहता है। बात समझ में आ गई। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/7, केवल इसका साइन चेंज कर देते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई पूर्णांक दिया गया p/q, ठीक है, अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए कि p/q का योगात्मक प्रतिलोम, p/q का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा, -p/q। ठीक है, तो क्या है, देखिए प्लस में था, इसका केवल साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आप अब बना सकते हैं, इजी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दूसरा देखिए क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, दो ही चीज पूछेगा आपसे कि एक योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम तो समझ चुके कि केवल उसका साइन चेंज कर देना हमको। ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ समझना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 1 हो। समझ में आ रहा है, अगर दो परिमेय संख्या है उसका गुणनफल कितना आना चाहिए, 1, तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, नहीं समझे, चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, समझा, कितना होना चाहिए, 1 कब आएगा, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 है, और कितने से हम गुणा करेंगे, 1 है, इसके इनवर्स से, मतलब 3/2 से। ठीक है, तब ना 1 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आएगा, 1 आया ना। तो 1 इसका क्या गुणनफल आया, तो ये क्या है, इसका इनवर्स 2/3 का इनवर्स क्या हुआ, गुणात्मक प्रतिलोम 3/2। समझ आया एग्जाम्पल। ठीक है, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, तो 3/2, मतलब कि नीचे वाला जो है ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए जैसे कि एक एग्जाम्पल और समझते हैं। अगर आपसे बोल दिया गया कि -8/9,
का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? यहाँ पे साइन को नहीं ध्यान देना है क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम बोला गया, ठीक है। केवल हमको जो नीचे होता है उसको केवल ऊपर कर देना है, ऊपर वाले को नीचे कर देना है, ठीक है। -9/8 बात समझ गई? ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम, समझा? तो दो चीजें पूछा जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है गुणात्मक में, बच्चे जो है गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे भी वो लोग साइन का चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो साइन यहाँ पे चेंज नहीं होता है, केवल बस इसका जो है अंश और हर, ठीक है। तो हर जो होता है ऊपर चला जाएगा, अंश जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे दिया गया है 5, ठीक है, इसका बोल दिया जाए गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम तो क्या होगा? योगात्मक बोला जाए तो क्या होगा इसका उल्टा 5 का -5, ठीक है। ये तो योगात्मक है, लेकिन गुणात्मक लिखना हमको, तो क्या लिखेंगे इसको? इसके नीचे क्या है? इसके नीचे 1 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हर सभी पूर्णांक के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो अब 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और जो अंश है 5 कहाँ जाएगा? नीचे। तो 1/5 इसका क्या हुआ? 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? 1/5, समझ में आया? ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेना है, जैसे कि मान लीजिए -9 है, ठीक है। अगर इसका बोल दिया जाए कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो क्या लिखेंगे? इसके नीचे 1 होता है तो 1 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और 9 कहाँ चला जाएगा? नीचे। 1/9 -1/9, ठीक है। यह है गुणात्मक प्रतिलोम। आई होप कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और है, उसको भी जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए पहला आपका है करा है कि शून्य का योगात्मक क्या है? योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक है। शून्य का कभी भी योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। अगर बोल दिया जाए कि आप कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, क्या लिखेंगे? -0, बिल्कुल नहीं होता है -0। तो इसका शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, बात समझ में आ गई? तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। दूसरा, केवल 1 और -1 ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी है, ठीक है। बात समझा? करा कि केवल 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर बोला जाए तो क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। तो ये स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो -1 और 1, और -1 का बोला जाए तो -1 ही होगा, ठीक है। दो ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, दो ऐसे पूर्णांक है जिनका स्वयं वही क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी है, ठीक है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1, और -1 का भी होगा -1 ही, ठीक है। तो 1 और -1 ऐसी दो परिमेय संख्याएं जो स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम भी है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, अभ्यास 1 ऐप का, ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अभ्यास 1 ऐप का हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला आपका है निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य और असत्य लिखिए, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? माइनस ब्रैकेट में है, बड़े वाले ब्रैकेट में -6/7, ठीक है, -6/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6/7 कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या परिमेय संख्या नहीं है? इसमें देखिए कह रहा है कि -6/7, ठीक है, प्लस 6/7 क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? तो क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा? 0। तो 0 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या होती है। बात समझ आ रही? देखिए -6/7 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6/7। माइनस है या प्लस है, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा दें, कितना आएगा? 0। तो 0 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। समझ आ गया? तो ये क्या है? इसमें नहीं बोला गया है कि परिमेय संख्या नहीं होती, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव शून्य है। कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव शून्य है, तो यह बिल्कुल सही है। आपको प्रॉपर्टीज में हमने बता रखा है, ठीक है, कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य। जैसे कि मान लीजिए हम क्या बोले थे कि ऐसी तत्समक अवयव क्या होता है कि ऐसी संख्या
जिसको हम किसी पूर्ण संख्या में जोड़े तो क्या है, वही पूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे कि हम अगर बोल दें कि -2 में कौन सी संख्या जोड़े कि यही हमको पूर्ण संख्या मिले, तो 0। ठीक है, 0 जोड़ेंगे तभी -2 आएगा। 5 में क्या जोड़ें, 0, तो भी 5 मिलेगा। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है कि क्या कहता है, परिभाषा बताए थे कि ऐसी संख्या जिसको हम उसी संख्या में जोड़ें, किसी पूर्णांक में जोड़ें, ठीक है, तो वही पूर्णांक मिले। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो योग का तत्समक अवयव कौन है, 0। ठीक है, 0 को भी जोड़ेंगे तभी 5 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सत्य है, यह सत्य है। ठीक है, दूसरा वाला भी आपका सत्य है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका कह रहा है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। अभी आपको बता, समझ आया दोस्तों, अभी आपको इसको समझाएं कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अभी 2 आपको नियम बताए हैं। ठीक है, उसमें था ना, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। ठीक है, तो यह सत्य है। आइए चौथा नंबर आगे चलते हैं। चौथा देखिए क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या 2/3 है, इसका प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखें तो कितना लिखेंगे, 2/3, योगात्मक बोला गया। ठीक है, तो केवल साइन चेंज करते हैं, समझ आ रहा है। और गुणात्मक में है, हम इसको साइन को ध्यान नहीं देते हैं, साइन जो है वही रहेगा। ठीक है, केवल इसको चेंज कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे रख देते हैं। तो योगात्मक बोला गया कि योगात्मक एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल ये धनात्मक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह सत्य है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों पांचवा देखते हैं। पांचवें में है आपका परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह बिल्कुल गलत है। बात समझ आ गई। चलिए आइए छठवां क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, मतलब 1 होता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यह सत्य है। क्या है, सत्य है। परिमेय संख्याओं का गुणात्मक क्या होता है, गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। आपको बता चुके हैं ना। देखिए गुणात्मक क्या होता है, तत्समक, गुणा का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है कि किसी भी नंबर्स में, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या या कोई भी पूर्णांक हो, जैसे मान लीजिए -2 है, इसमें कितने से गुणा करें कि वही संख्या मिले, कितना मिले, वही, यही। तो कितने से करेंगे, 1 से, 1 से करेंगे तभी मिलेगा। -2 -6 में कितने से गुणा करें कि -6 मिले, 1 से। ठीक है, -6, तो 1 क्या हुआ, एक गुणा का तत्समक अवयव। 1 क्या है, गुणा का तत्समक अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि अवयव है, बिल्कुल है, सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, तो यह बिल्कुल सही है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या है, मान लीजिए -7/9, ठीक है, 9 एक ऋणात्मक है, इसका बोला जाए कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो क्या लिखेंगे, -9/7, ये लिखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम बोला गया। तो चिन्ह तो नहीं बदलता है, ठीक है, साइन तो वही रहता है। तो ये क्या बोला गया, इसमें एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या एक निगेटिव होता है, माइनस ऋणात्मक होता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे है आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है आपका, इसमें है यदि परिमेय संख्या यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम यक्ष है तो यक्ष बराबर 0 होगा। कह रहा है कि यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम क्या, योगात्मक प्रतिलोम कितना है, यक्ष है, मतलब सेम है। ठीक है, तो यक्ष बराबर 0 होगा, तो बिल्कुल सही है। अगर यक्ष का के स्थान पर 0 का, ठीक है, 0 का क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। ठीक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है, समझा। तो यक्ष बराबर 0 होगा तभी ना यक्ष आएगा, बस समझिए। अगर यक्ष के स्थान पे 0 रखें तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, समझ आया। तो यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम यक्ष है, ठीक है, तो
x बराबर 0 होगा। हाँ बिल्कुल, x बराबर 0 होगा तभी ये सेम आएगा। ठीक है, ये सत्य है आपका। बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों, चलिए आगे एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया आपको, इसमें भरना है। पहला देखिए -5/12 प्लस यहाँ पे क्या भरा जाए कि -5/12 आए, मतलब इसमें -5/12 में कितना जोड़ें कि सेम आए। ठीक है, तो इसका योगात्मक तत्समक जोड़ देते हैं, क्या 0 0 जोड़ेंगे तभी ना वही आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका दूसरा है आपका -4/5 माइनस, इसमें से कितना घटाएं कि 0 आ जाए, कितना घटाएं, इसी का क्या योगात्मक प्रतिलोम। 0 लाने के लिए इसके योगात्मक प्रतिलोम को ही घटाना पड़ेगा, समझा। जैसे कि अगर -4/5 में से हमको घटाना है कितना, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, सॉरी यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम नहीं, इसी संख्या को घटाना पड़ेगा। अगर हम बोले कि 5 में से क्या घटाएं कि 0 आए, तो इसी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से क्या घटाएं 5 में से कि 0 आए, तो 5 में से कितना घटाएंगे, इसी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, वैसे ही इसमें से -4/5 में से क्या घटाएं कि 0 आए, तो इसी को घटाएंगे तभी ना। तो -4/5 में से घटाएंगे कितना को, -4/5 को ही। ठीक है, अब देखिए घटा के देख लीजिए आता है कि नहीं 0। -4/5 माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, 4/5 अपोजिट साइन, दोनों 0 हो गया। ठीक है, घट गया तो 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -4/5 ही भरा जाएगा। बात समझ आ गई? चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। लिखा है कि 1/-2 के इनवर्स। ठीक है, होल इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स का मतलब है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/, ठीक है, इसके ये पूरे का बटे कितना हो जाएगा 1/-2। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, समझा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 नीचे रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा, और नीचे 1 नहीं लिखते हैं तो -2 हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए, इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स लिखा गया। ठीक है, -1 का मतलब इनवर्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर शॉर्ट में आप जानना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, इनवर्स जब दिया रहे तो क्या करिए, इसको इनवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो इसका इनवर्स कितना लिखेंगे हम लोग, -2। समझ में आ गया? तो यही आपका आंसर है -2। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको देखिए, अगर डिटेल में जानना है तो इसको इस तरीके से जानिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 1/, ये पूरा कितना 1 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पे आएगा, और इसके नीचे तो 1 है, तो 1 हम लोग लिखते नहीं, तो -2 रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -3/4। ठीक है, इसका इनवर्स लिखा गया है, कितना लिखा है, इनवर्स। तो इसको हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे इनवर्स का, तो यहाँ पे देखेंगे इनवर्स है तो इसको उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से जानिए, इसका मतलब है कि 1/ कितना लिखा है, -3/4। अब यहाँ से इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, इसको नीचे लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे आया तो कितना हो जाएगा, 4/-3। ये इनवर्स है ना, ये गुणात्मक प्रतिलोम। अगर हम डायरेक्ट लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इधर देखिए। ठीक है, समझ आया, 4 ऊपर चला गया और नीचे कितना, -3, तो ये इसका इनवर्स है। ठीक है, इस तरीके से सीखिए, या फिर जानिए, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट भी जान सकते हैं। ठीक है, इनवर्स अगर लगा हुआ है इनवर्स -1, तो इसको उल्टा कर दीजिए। बात समझ में आ गई? जैसे अगर -2 के पावर इनवर्स लिखा है, क्या करेंगे, इसके नीचे 1 होता है तो इसका उल्टा कितना हो, तो -1/-2। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, कहीं नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो -2 का इनवर्स कितना लिखेंगे, 1/-2। चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, 1/-2 समझ आ गया, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है तो इसका उल्टा करेंगे, 1 को ऊपर लेके नीचे। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और आइए देखिए, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, ऐसे ही। ठीक है, सेम ऐसे ही है। पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अंदर को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2/3 है, मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे, 3/4 यही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको काट दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए। ठीक है,
तो ऊपर कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे 1 है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे -1 बाई और 2 का इसमें, और यहाँ पे लिखा गया है इनवर्स, लिखा गया है, ठीक है, ये बड़ा बड़ा कोष्टक रहेगा, ब्रैकेट से नहीं है, ठीक है। तो -1 लिखा गया इनवर्स, इसका इनवर्स का मतलब पूछा गया, क्या लिखेंगे, केवल इसको चेंज कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, अभी बताए थे हम लोग आपको, तो इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, तो 1 पे नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा -2, इसका आंसर क्या आएगा -2, ठीक है। या फिर इसको जानना है तो ऐसे जान लीजिए, इसका इनवर्स का मतलब है कि 1/-1/2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको अब 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा, और नीचे क्या रह जाएगा -1, तो -1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, तो -2, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।